नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय में अरविंद कुमार। इस समय जिले में और राजनीतिक गलियारों में लोगों में चर्चा है और सच्चाई भी है कि किच्छा विधायक तिलक राज बिहड़ के बेटे सौरभ राज बिहड़ जो पार्षद भी हैं रुद्रपुर में, उनके ऊपर जो हमले हुए थे, जब इस मामले की जांच हुई, पुलिस ने जब खुलासा किया तो यह मामला फर्जी पाया गया। जैसे ही ये जानकारी विधायक को लगी, उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों के सामने सफाई पेश की और उन्होंने माफ़ी मांगी समाज और संगठन से। साथ ही उन्होंने रोने भी लगे और कहा कि मैं अपने बेटे से रिश्ता तोड़ लेता हूं क्योंकि उसने गलत काम किया है और उसने हमारी साख पर दाग लगा दिया है। मैं आपको बता दूं कि जब रविवार को सौरभ पर हमला हुआ तो तिलक राज बिहड़ ने पुलिस को धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि यदि मामले का खुलासा नहीं हुआ और आका भी सामने नहीं आया तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही जब साजिश सामने आई, खुलासा हुआ, तो वो अपने आप को शर्मिंदगी फील करने लगे और इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से, और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप इस मामले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या इससे सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोई नुकसान पहुँचाया गया है? देखिए, मैं स्वयं 2 बार विधायक रहा हूँ और हम चाहे किसी दल के विधायक हों, हम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और ये परंपरा रही है इस लोकतंत्र की कि जिसको प्रतिनिधि जनता चुनती है, ऐसा माना जाता है कि अगर वो कोई बात कह रहा है, अगर वो कोई अधिकारियों से कह रहा है, सदन में कह रहा है, जनता से कोई बात कह रहा है, तो सत्य होगी, गंभीर होगी। लेकिन इस बार इस पूरे घटनाक्रम को मैं देख रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है राजनीति को कि जनप्रतिनिधियों के प्रति अब विश्वास और घटेगा इस घटना से। क्योंकि नहीं, सवाल ये है कि क्या सरकार और पुलिस को नुकसान पहुंचाया गया है इस प्रकरण से? इसलिए घटेगा कि अब लोगों को लगेगा कि राजनीतिक लाभ के लिए, या हो सकता है अपने पारिवारिक किसी झगड़े के लिए, या हो सकता हो अपने किसी विरोधी को फंसाने के लिए, या हो सकता है सहानुभूति लेने के लिए, हो सकता है गनर लेने के लिए, या हो सकता है न जाने किन कारणों से। तो जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक मैं इस जांच को इसलिए अधूरा मानता हूं कि ठीक है, पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर मुलजिमों को पकड़ लिया, अच्छी बात है। लेकिन जो इसका मुख्य षड्यंत्रकारी है, एक तो जिसको खुद विधायक जी ने कहा कि षड्यंत्रकारी है, मेरा पुत्र है लेकिन षड्यंत्रकारी है, उसको पकड़, वो तो अभी तक नहीं पकड़ में आया। वो लड़के जो उसके मित्र थे, जो कॉलेज के छात्र थे, जिनको कोर्ट ने माना कि छात्र ने इसलिए उनको जमानत दे दी, जिन्होंने 500, 1000, 1500 के लालच में काम किया, वो अपराधी हैं। लेकिन मुझे लगता है गंभीर अपराधी वो है जिसने षड्यंत्र रचा। और मुझे याद है कि पहले दिन जैसी ये घटना घटी, तुरंत ये कहा गया और जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कहा गया और उनके समर्थकों द्वारा कहा गया कि हमें केवल मुलजिम नहीं चाहिए, हमें आका चाहिए जो ये करवा रहा है। और बहुत सी बातें कही गई, मैं उन सब बातों की तफसील नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें कई इशारे किए गए, राजनीतिक विरोधियों पर इशारे किए गए, पार्टी के अंदर के विरोधियों पर इशारे किए गए, पार्टी के बाहर के विरोधियों पर इशारे किए गए, पुलिस प्रशासन को खुद अपने समर्थकों से गालियाँ दिलवाई गई, एसएसपी के लिए गाली दिलवाई गई, सरकार को घेरने का काम हो गया। अमूमन क्या होता है, अमूमन अगर कोई घटना किसी सामान्य व्यक्ति क्या हो तो क्या होता है, आदमी जाता है पुलिस में रिपोर्ट करता है, और यदि पुलिस उसका खुलासा नहीं करती है, 1-2 दिन में लापरवाही करती है, तब लोगों का आक्रोश पैदा होता है। लेकिन मैंने ऐसी पहली घटना ये देखी कि जिसमें जैसी घटना घटी, विधायक जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उस बच्चे के पिता थे जो घायल हुआ था, और उनको तो पता था नहीं, जैसा वो कह रहे हैं, तो उनको तो नहीं मालूम था षड्यंत्र है। तो अगर उनके बच्चे पर कोई हमला हुआ और उस पर वो पुलिस में जाने की बजाय उन्होंने समर्थक इकट्ठे किए, अपने पार्टी के नेताओं को खटीमा से लेकर और जसपुर तक के विधायकों को बुलाया, दुनिया भर का आक्रोश व्यक्त किया, बजाय इसके कि पुलिस में 3 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ये भी अरविंद जी जांच का विषय है कि 3 दिन तक रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई। अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि जो मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल हुई वो जहाँ छुपाई गई धर्मपुर में,
ये तो दुनिया के लोगों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन धर्मपुर छतरपुर क्षेत्र के कुछ लोग, बहुत से लोग जो बहुत विख्यात हैं, कई मामलों में विख्यात कुख्यात हैं, देखे जाते हैं अक्सर उन्हीं लोगों के साथ साथ, उनके यहाँ थी या किसके यहाँ थी, किसने छुपाया, देखा जाए तो उसने बड़ा संगीन अपराध किया है। तो न तो ये पता लगाया गया, ना ये पता लगाया गया कि 3 दिन रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई। इस षड्यंत्र में मुझे ऐसा भी नज़र आता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जांच का विषय है कि ये कहना कि पुलिस जिसे भी पकड़ देगी हम उसे नहीं मान लेंगे, यानी आप मानकर चल रहे थे कि मुलजिम वो होगा जिसे मैं कहूँगा, और आप साथ साथ ये भी कह रहे थे कि इसका आका हमें चाहिए। आज मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं पुलिस के कप्तान को इस बात की बधाई देते हुए कि उन्होंने इस केस को जल्दी खोला, पुलिस टीम को बधाई देता हूँ, लेकिन उनसे मांग करता हूँ कि मुख्य षड्यंत्रकारी अभी तक बाहर क्यों है, उससे बुलाइए, उससे गहन पूछताछ करिए, और उसके कॉल से और लोगों की कॉल, कि कौन उसका आका है जिसने उसको ये सलाह दी करने की, उसको भी जनता के सामने लाइए, तो मुझे लगेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा और सच मायने में फिर चीज़ें सामने आएंगी। मेरा स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में जनता जनप्रतिनिधियों विश्वास करती है, तो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम किसी घटना के होने के पहले या बाद कम से कम हम ये पहले तथ्यों में जाएं और हम जान जाएं कि क्या सच्चाई है इसकी, तब हम आरोप लगाएं। क्योंकि इस समय प्रदेश में एक और बड़ा चल रहा अभियान कि हर मामले में मुख्यमंत्री को और सरकार को लपेट दो, और इसके लिए विपक्ष सत्ता में ना रह के इतना परेशान है कि वो मुद्दे लपकने के लिए और मुद्दे जनरेट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने बड़ा अच्छा सवाल खड़ा किया कि क्या कांग्रेस के पूरे प्रदेश के लोग, प्रदेश का वो नेतृत्व जो यहाँ आया था तिलकराज भेड़ के आवास पे, और जो पानी पी के कोस रहा था हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को और हमारे प्रशासन को, इस घटना पर, जो घटना खुद उन्हीं लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक रची थी, क्या गोदयाल जी, क्या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, हरीश रावत जी और कांग्रेस के सभी नेतृत्व, और इसको तो उन्होंने बहुत नेशनल लेवल तक चलाया इस घटना को, उनके जो राष्ट्रीय कार्यालय से भी चलाई गई। तो क्या कांग्रेस का श्रेष्ठ नेतृत्व इस बात का संज्ञान लेगा, और क्या इसके लिए वो प्रदेश की सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से और हमारे पुलिस प्रशासन से माफ़ी मांगने का काम करेगा? ये सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। क्या ऐसे मामले जिस तरह से आए हैं, ऐसे में विधायकों की जवाबदेही या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज आप कह रहे हो कि मेरे उससे संबंध मैंने ख़त्म कर लिए, आपने तो कई बार संबंध पहले भी ख़त्म कर लिए उससे, आप तो जानते हो उसके बारे में। अपने पुत्र को आपसे अच्छा कौन जानता होगा। मैं वो घटना याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन शहर में जो कुछ उसने करता रहा रुद्रपुर की जनता जानती है इस बात को, और तभी शायद आपसे मोहभंग भी हुआ यहाँ के लोगों का। तो आपने पहले भी, जब वो पूरे शहर के लोग आपके पास आए, समाज के लोग आए कि वो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो आपने कहा मैं इससे संबंध खत्म करता हूँ। उसके बाद फिर से संबंध जोड़ लेते हैं, फिर संबंध खत्म कर लेते हैं। अब उसको आपने पार्षद लड़ा के जिता दिया। पार्षद के चुनाव मैंने खाली इतना कह दिया था कि उनके पिताजी ने खुद कहा है कि इस लड़के का आचरण ठीक नहीं है, मैं इसको मैं से संबंध खत्म कर रहा हूँ। तो आपने मुझे बहुत कोसा, मेरे पास आपका ऑडियो वीडियो है उस समय का बोला हुआ। आपने कहा कि ऐसा कह रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए ऐसा कह रहे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। तो मैं आपके बच्चों के लिए नहीं, मैं तो आपको भी इसी बहाने वो करना चाह रहा था कि आपको थोड़ा अपने बच्चों में संस्कार की चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि केवल उस बच्चे की गलती इसमें नहीं मुझे नज़र आ रही। बच्चे ने अपने पर हमला कराया, एक बात तो साबित हो गई, लेकिन बच्चे ने किसके कहने से कराया, उसका आका कौन था, कौन उसका लाभ किच्छा में लेना चाह रहा था, कौन उसका लाभ रुद्रपुर में लेना चाहता था, कौन उस पर गनर लेना चाहता था, कौन उस पर सहानुभूति लेना चाहता था, वोट लेना चाहता था, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। अगर गहराई से जाँच हो तो बहुत सी बातें निकल कर सामने आएंगी। ऐसे फर्जी हमले के खुलासे के बाद क्या राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठने लगे हैं? नहीं, हम और कितना गिरेंगे राजनीति करने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। विपक्ष का काम है कि जनहित के मुद्दे उठाकर लाए, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाकर लाए, जो सरकार ने काम नहीं कर पाई है जिनका, उन कामों को मुख्य मुद्दा बना करके अपनी क्रेडिबिलिटी समाज में बनाए। इस तरह से फर्जी झूठ बोल के किसी मामले में सरकार को बदनाम करना, खुद षड्यंत्र रच करके और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना। मैं तो दो ही बातें कह रहा हूँ, भेड़ जिसका जवाब देते हैं कि 3 दिन बाद रिपोर्ट क्यों कायम करी, किसका इंतजार कर रहे थे आप? मैं कैसे मान लूँ उस बच्चे ने ऐसे अपना निर्णय ले लिया होगा? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई आका है उसका। और आप खुद कहते थे
कि मैं ऐसे नहीं मान लूँगा कोई आप लेके आओगे मुलजिम, जब तक उसका आका नहीं मिलेगा जो करवा रहा है ये सब, जो लोग हाथ तोड़वाते हैं, पैर तोड़वाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के आपने पुलिस भेजी, अपने कार्यकर्ता के जो आपके साथ नहीं हैं, जिनसे कुछ दिन पहले कुछ बहसबाजी हुई थी किसी कार्यक्रम में, उनको आपने थाने में बिठा के दिन पिटवाया। तो ये सब क्या राजनीति में हम लोग अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इतना गिर जाएंगे? ये भी एक सवाल मैं आपके सामने खड़ा करना चाहता हूँ। क्या अब राजनीति में विक्टिम कार्ड खेलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है क्या? यस, राजनीति में विक्टिम कार्ड इसलिए खेला जा रहा है कि राजनीति में जन सरोकारों की बात पर बहस करने को तैयार नहीं है लोग। अगर बहस हो इच्छा में कि भाई किसने क्या किया, तो एम्स के मुकाबले कुछ बताने के लिए नहीं है, मेडिकल कॉलेज के लिए बताने के लिए कुछ नहीं उसके सामने, डिग्री कॉलेज बनाया गया उसके सामने हमने क्या क्या बताने के लिए नहीं है। तो इसलिए अब बेचारे बन जाओ, इसलिए अब आंसू टपकाओ, इसके लिए अब क्या कहते हैं झूठे षड्यंत्र रचो, प्रपंच रचो। ये सब चीज़ों से राजनीति दूषित भी हो रही है और इससे क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो रही है राजनीति में जनप्रतिनिधियों की। क्या जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या इस तरह को लेकर के जो है विपक्ष जो है भाजपा पर हमलावर तेज कर दिया है क्या? निश्चित रूप से आप देख ही रहे होंगे, जब से ये 2027 नज़दीक आने लगा है तब से कांग्रेस 4 साल 5 साल पुराने मुद्दे जिन पर दोषियों को सज़ा मिल चुकी है, उसको एक षड्यंत्र रच करके 2 पति पत्नी की बात करा के उसको दोबारा जनरेट करने की कोशिश। कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो उसको न्याय दिलाने के बजाय सहानुभूति, बट उसके साथ सहानुभूति रखने के बजाय उसके परिवार को कैसे उसका भला हो, कैसे उससे निकले, उसकी बजाय उस पर राजनीति, सरकार को बदनाम कर लो। ये घटना तो आपने देखा ही, कभी घटना घटी नहीं। 6 सेकंड 8 सेकंड का कुल हमला हुआ, उसमें कोई गोली लाठी तलवार भाला कुछ चला नहीं, केवल 6-8 सेकंड का हमला, उसमें भी लाइट भगा दी गई उसी समय ताकि कैमरा काम ना करे और सब आपको सामने आई गया सारी चीज़ें। और उतनी सी बात पर कितना बड़ा तांडव किया गया, कहा गया मैं अगर पुरानी फॉर्म में आ जाऊंगा, धमकियां दी गई, अभी तो मैं 68 साल का हो गया हूं लेकिन मैं पुराना भेड़ बन जाऊंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। इस तरह की बातें क्या हो गया था, किसने कर दिया था भाई? आप वेट तो करते, आप पुलिस को अपना काम तो करने देते। 1-2 दिन में जब पुलिस अपना नहीं खोल पाती 2-3 दिन में, तब आप चाहे जो मर्जी कहते। लेकिन इसी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अभी केवल वो तो बच्चा है जो पार्षद है। अगर वास्तव में किसी को अपराध बोध होता तो सबसे पहले उसी से इस्तीफा दिलवाते, खुद इस्तीफा दे के परिवार संभालते। मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति बचाने के चक्कर में परिवार को तोड़ने के बजाय, परिवार संबंध खत्म करने के बजाय, राजनीति छोड़कर परिवार से संबंध बनाकर परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार डालकर ठीक रास्ते पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब विधायक की किडनी खराब हो गया था तो उन्हीं के बेटे सौरभ ने जो है अपना किडनी दे दिया, उनको नई ज़िंदगी मिली और उन्हीं से जो है उन्होंने कल मीडिया के सामने नाता तोड़ने का, रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। किस नज़रिए से आप देखना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब लोग तो तरह तरह की बात किडनी को लेकर भी करते हैं, लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता कि किसने किडनी दी, किडनी कैसे आई, कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो सब उनका निजी मामला है। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि यदि कोई लड़का बार बार समाज विरोधी काम कर रहा है, जिससे समाज में आपको नीचा देखना पड़ रहा पहले से जब शहर में तमाम लोग आए कि साहब ये पैसे रुपए की लेन देन की बहुत सी बातें सामने आई और कई बातें सामने आई, किसी घर में जाए कोई घटना सामने आई, आपने पब्लिकली ये कहा हमने इससे संबंध खत्म कर लिया, तो फिर आप उसको चुनाव लड़ा के उसके प्रचार में क्यों गए, क्यों उसको स्थापित करने गए? आप तो अच्छे जानते थे ना, और लोग तो भ्रम में हो सकते हैं, लेकिन एक पिता तो जानता है ना मेरा पुत्र कैसा है। लेकिन ये केवल और केवल ये सब घटनाक्रम बनाकर लोगों की सहानुभूति बटोरने का काम और लोगों को झूठे षड्यंत्र फंसा करके अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम, अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने का काम, ये बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो एक और मामला भी सामने आने वाला है, जब ये जो मुझ पर एक इल्ज़ाम लगवाया गया बलाकों चुनाव हारने के बाद, अभी जिससे उन्होंने इल्ज़ाम लगवाया उस आदमी ने शपथ पत्र दिया और कहा है कि जो लोग चुनाव हार गए और कांग्रेस के कुछ लोगों ने मिलकर मुझसे ये कहलवाया था। अब ये जब उसका खुलासा होगा तो फिर इनको दोबारा माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कि मैं बेहड़ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था इसके खुलासे के बाद, और जिस तरह से वो रोने लग गए, भाई जब तुमने कोई अपराध नहीं किया तो तुम क्यों रो रहे हो? फिर तुम ये भी कह रहे हो उसमें कि
मेरे किसी कर्मों का ये फल है। जब ऐसा तभी बोलता है जिससे अपराध बोध होता है, तो उनको ये बताना चाहिए ऐसा उन्होंने क्या अपराध किया जिससे उन्हें आज ये महसूस हो रहा है कि उनके अपराधों का फल उन्हें मिल रहा है। क्या उन्होंने कभी किसी निर्दोष की हत्या तो नहीं कराई पुलिस मुठभेड़ के नाम पर, या उन्होंने किन्हीं के किसी निर्दोष बच्चों को फंसाने का काम किया हो, या अपने विरोधियों की साजिश में फंसाने का काम किया हो, या सुरक्षा लेने के लिए पूर्व में भी कैसे 307 केस बनाए गए। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है इन्हीं सब बातों का उनको कहीं ना कहीं मन में कुछ अपराध बोध नज़र आया होगा। मुझे लगता है अगर वो जांच में सहयोग करें तो आका जल्दी ही सामने आ जाएगा। दोस्तों, आपने सुना पूर्व विधायक शुक्ला जी ने क्या कहा। सौरभ राजबिहड़ पर जो फर्जी हमले हुए थे उस खुलासे पर उन्होंने एक सवाल किया कि आखिर 3 दिन बाद तहरीर क्यों दी गई, और इन्होंने ये भी सवाल किया कि अब जो है इस षड्यंत्र के तहत जो मेन जो उसका आका है उसको भी सामने लाया जाए, और जो बाइक जिसने छिपाई थी अपने घर में रखी थी उसे भी सामने लाया जाए। इन सब मामलों पर यदि जांच होती है तो आका सहित तमाम लोग सामने आ जाएंगे और मामले का और भी पर्दाफाश में कुछ लोग सामने आएंगे।